बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th चैप्टर फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमने टॉपिक पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के में हमने पढ़ा था मुख्तलिफ लेवल्स के मतलब, जिसमें सब एटॉमिक लेवल था। सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे वो मिलकर एटम बनाते थे। डिफरेंट एटम जो थे वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं, जिन्हें हम बायोमालिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी वो मालिक्यूल जो हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। इसके बाद ये मालिक्यूल जो थे ये मिलकर ऑर्गेनेल के बाद सेल आ जाता है। सेल के बाद मुख्तलिफ सेल जो थे वो मिलकर टिश्यू बनाते थे। टिश्यू जो है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल जो थे वो मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते थे और मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो थे वो पॉपुलेशन बनाते हैं। मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब आपस में मिलती हैं तो वो कम्युनिटी बनती है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिलकर जो है वो बायोस्फीयर लेवल बनाती है। तो यहाँ तक तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम सेल लेवल तक जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। यानी एक वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और एक वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल कैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो शुरू में जब किया गया क्या डिस्कवर किए गए। अब देखें आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब जो हैं वो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, और 0.5 मिलियन के करीब जो है वो प्लांट है। अगर इनका टोटल किया जाए तो ये तकरीबन 20 लाख बनते हैं। तो 20 लाख जो ऑर्गेनिज्म अब तक, यानी जानदार जिसमें पौधे भी शामिल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, जो अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, उनको फिर आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया। शुरू में ये इनको सिर्फ 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, यानी वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे उन्हें प्लांट में रखा गया, और जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे उन्हें एनिमल्स में रखा गया। फिर इन ग्रुप को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, 3 किंगडम बन गया। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो दरियाफ्त हुआ। आज ये ग्रुप जो है वो इस्तेमाल होता है। अब जानदारों को, ये 20 लाख ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुए, इनको 5 मेजर ग्रुप्स में रखा गया: प्रीक्रियोटिक्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब ये 5 के 5 मेजर ग्रुप्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, यानी ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, यानी उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी है, तो उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। अब सेल को हमने आगे 2 बेसिक टाइप्स में कन्वर्ट कर लिया, एक प्रीक्रियोटिक्स हैं और दूसरे इक्रियोटिक्स हैं। हम सिंपल प्रीक्रियोटिक्स को हम आमतौर पर यूनिसेलुलर का भी नाम देते हैं और इक्रियोटिक्स को हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। अब कैसे देखें, प्रीक्रियोटिक्स क्या है और इक्रियोटिक्स क्या है। अब जो सेल जो है अगर वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो वो इक्रियोटिक में आ जाता है। और अगर सेल जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, तो उसको हम इक्रियोटिक्स में ले जाते हैं। और मोस्टली जिन सेल के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती वो आम तौर पर, या मोस्टली हम वो कहते हैं कि वो यूनिसेलुलर हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, यूग्लिना है, पैरामेशियम है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर में आ जाते हैं। अब इक्रियोटिक्स जो हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट है। तो इसके बाद देखें, सेल को आमतौर पर एक सेल जो है, एक सेल ऑर्गेनाइज 3 वे टू मेक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल जो है वो 3 तरह से सेल जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। ये 3 तरह से सेल जो हैं वो 3 टाइप्स जो हैं आप कह लें वो बनाते हैं। कैसे? नंबर 1, पहले नंबर पर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर है। ये मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पहले ही बता दिया था कि अगर सेल किसी ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी
तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से सरअंजाम देता है तो उसे यूनिसेलुलर का नाम दिया जाता है। अगर वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है तो उसे मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं, और अगर वो मल्टीसेलुलर भी है और वो एक जगह पर मिलकर रह रहे हैं या आपस में मिलकर एक जगह पर रह रहे हैं तो उसे हम कॉलोनियल यूकैरियोटिक्स का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया, पहले नंबर पर हमारे पास है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर के मुतालिक मैंने अभी आपको बताया कि ओनली वन सेल, यानी आप ये कह लें कि ऑल लाइफ एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल पर इसकी तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ एक सेल जो है वो सरअंजाम देता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल में देखें हमारे पास तो अमीबा आ जाता है, पैरामेशियम आ जाता है और यूग्लिना आ जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर मौजूद है। ये कॉमन एग्जाम्पल जो हमारी 9th क्लास की हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं वो उसमें अमीबा है, पैरामेशियम है और यूग्लिना। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर हमारे पास कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या है कि मुख्तलिफ जानदार जो हैं ये मिलकर एक जगह पर रहते हैं और डू नॉट एनी डिवीजन ऑफ लेबर। इनके अंदर कोई तकसीम, यानी कि इनके अंदर हर जानदार जो है कोई तकसीम नहीं होती, हर जानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, अपनी खुराक खुद हासिल करता है, किसी तरह से भी खुराक का दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। तो हम ये कह लें कि अगर एक जानदार एक जगह पर मिलकर रह रहे हैं तो वो अपनी खुराक, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद गुजार रहा है, खुद खुराक तैयार कर रहा है, खुद खुराक हासिल कर रहा है, तो वो हमारे पास कॉलोनियल में आ जाता है। अब यहाँ पर वॉलवॉक्स है एग्जाम्पल इसकी, और ग्रीन एल्जी। अब वॉलवॉक्स और ग्रीन एल्जी आपने अक्सर देखा होगा, पानी की सतह पर एक ग्रीन सी तह जो है वो आई होती है। अब ये ग्रीन एल्जी हैं और ये हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक जगह पर मिलकर आपस में मिलकर पाए जाते हैं और हमें एक बहुत बड़ी ग्रीन सतह जो है वो नज़र आ रही होती है। लेकिन असल में क्या होता है कि ये हज़ारों की तादाद में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ये मौजूद होते हैं और वहाँ पर मिलकर आपस में एक जगह पर रह रहे होते हैं और एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार किए होते हैं। लेकिन हर जानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, एक जानदार जो है वो दूसरे जानदार पर अपनी ज़िंदगी के लिए इन्हिसार नहीं करता। अब इसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर क्या है? अब मल्टी सेलुलर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर एक सेल पर मुश्तमिल है जानदार तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है तो उसे हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। अब मल्टी सेलुलर में सेल जो है उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल लेवल के बाद आगे जाती है, यानी टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनता है, यानी सेल फॉर्म्ड टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल देखी जाए तो हमारी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, अब फ्रॉग के अंदर देखा जाए और मस्टर्ड प्लांट, ये दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनके अंदर टिश्यू भी पाए जाते हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, इनके अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो हैं वो एक इंडिविजुअल जो हैं वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब फ्रॉग को देख लें, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर काम करते हैं और ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हों उन्हें हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़, तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सेल पर गुजारते हैं उसे हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक जगह पर मिलकर रह रहे होते हैं लेकिन वो अपनी खुराक के लिए दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, खुद खुराक लेते हैं, किसी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर नहीं पाई जाती, तो हम कहते हैं कि वो कॉलोनियल शक्ल में रह रहे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।